नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत रत्न से सम्मानित बिहार के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें लोग लोकनायक के नाम से भी जानते। इन्हें लोकनायक क्यों बोला जाता था, इस बात को आप कुछ देर में समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग भारत रत्न को समझ लेते हैं। इसमें हम लोग 3 बातों को देखेंगे। पहला, यह किन लोगों को मिलता है। दूसरा, यह अभी तक किन लोगों को मिल चुका है। और तीसरा, इससे क्या लाभ है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल में उल्लेखनीय काम किया हो, जो देश के लिए सराहनीय हो। भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल करने का सौभाग्य 49 लोगों को मिला है। सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित शख्स को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी कार्य में आमंत्रित भी किया जाता है। भारत रत्न के बारे में ऊपर जानकारी हम लोग ले चुके हैं ताकि टॉपिक हमें समझ में आए। अब हम अपने टॉपिक जो कर्पूरी जी के बारे में है उस पर आते हैं। कर्पूरी जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पतौंझिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है, वहां हुआ था। कर्पूरी जी बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। इतने दिन राजनीति में रहने के बाद भी जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके नाम पर एक मकान तक नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्पूरी जी किस हद तक अपने पद का सम्मान करते थे। कर्पूरी जी जब 1967 में पहली उप मुख्यमंत्री तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके चलते उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस समय में जो अंग्रेजी में फेल और मैट्रिक में पास हो जाता था, उसे कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ है कहकर चिढ़ाया जाता था। लेकिन हकीकत तो ये है, कर्पूरी जी अपने भाषा को प्राथमिकता देना चाहते और यह सही भी था। कर्पूरी जी के ईमानदारी के किस्से बहुत प्रचलित हैं। हम सब पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख किस्सों पर चर्चा जरूर करेंगे। एक किस्सा ऐसा है कि जब कर्पूरी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उनके रिश्ते में के एक व्यक्ति उनके पास सरकारी नौकरी के सिफारिश के लिए आए। तब कर्पूरी जी ने अपने जेब से 50 रुपये देते हुए बोले कि जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपने पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी जी ने अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं किया। ईमानदारी के मिसाल माने जाने वाले कर्पूरी जी के आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल, जो कि उस दौर के भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पटना में अपने एक मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्जा रहेगा। लेकिन जब भी देवीलाल अपने मित्र से पूछते कि कर्पूरी ने कुछ मांगा, हर बार जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। रामनाथ, जो कि कर्पूरी जी के पुत्र हैं, वो कर्पूरी जी के बारे में एक किस्सा शेयर करते हैं कि जब कर्पूरी जी को एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था, उनके पास कोट तक नहीं था। एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से वे यूगोस्लाविया गए तो टीटो जी ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है, तो उन्होंने उनको एक कोट भेंट किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्पूरी जी कैसे लीडर थे। आज के ज़माने में इनके जैसा नेता मिलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।